भोला रिकॉर्ड को 5 तारीख तक अब पूरी जमानत मिल चुकी है। कहती है भोले ने मेरे नाल इंज कीता ज्यादती कीती इंज कीता मैं तो दूसरी वीडियो बहाना तस्वीर का दूसरा रूप वेखो ए मेरे नाल आई जस्ट फनी करैक्टर वीडियो बना ते मैंने ब्लैकमेल कर। अस्सलाम वालेकुम मेरे वीरो की हाल ठीक हो खुश हो ना मेरी फ्रेंड इज वेरी गुड मॉडल है मॉडल बदल पुत्र बोलो यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर व्लॉग्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे भोला रिकॉर्ड के बारे में। भोला रिकॉर्ड हमेशा की तरह एक बार फिर से पुलिस की हिरासत में और वजह एक लड़की ने उन पर ज्यादती का इल्जाम लगा दिया कि भोला रिकॉर्ड से मैं मिलने गई और उन्होंने मुझसे ज्यादती कर दी। हुआ कुछ यूं कि भोला रिकॉर्ड की एक फैन थी जो उनसे बहुत मिलना चाहती थी और ये असल वजह क्या हुई कैसे हुई आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अहम है जो टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, एक्टर हैं, टीवी पर काम करते हैं या फिर लोगों के साथ मिलना मिलाना, मार्केटिंग इस तरह के काम करते हैं और लोगों के साथ अक्सर उनकी मीटिंग्स चलती रहती हैं। वो लोग आज की ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जिससे आप अपनी जिंदगी में इन जैसे घटिया लोगों से या फिर ऐसे मामलात से बच सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताता चलूं कि भोला रिकॉर्ड वैसे तो कोई एक्टर वैक्टर नहीं है, लेकिन कुछ अरसा पहले उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो 2 लड़कियों फॉरेनर के साथ उनको अपनी बाहों में लिया हुआ था और वो डायलॉग बोल रहे थे कि ये अयशियां करने मारूं जदादां वेचनियां पैंदियां ते असी जदादां वेच छड़ियां। उसके बाद वो काफी फेमस हुए और फेमस होने के बाद फिर वो टिकटॉक पर आए और टिकटॉक पर भी वो कोई एक्टिंग या कोई ऐसा कंटेंट नहीं लेकर आते, लेकिन उनके बोलने का अंदाज ऐसा है और फिर लोगों के साथ उनके जो फड्डे हैं उस लोगों के साथ उनकी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से उनकी वीडियो वायरल हो जाती है। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने हरीम शाह के हवाले से बहुत कुछ कहा और उन्होंने कहा था कि हरीम शाह की मेरे पास हर तरह की वीडियो मौजूद है जो वो मुझसे मिलने आती थी और मैंने उनके साथ जो कुछ किया। इस तरह की बातें करते करते वो और पॉपुलर हुए, लेकिन हरीम शाह भी इनके सख्त खिलाफ थी। अब एक और लड़की का मामला सामने आया जिसमें भोला रिकॉर्ड को वो फोन करती हैं और कहती हैं कि मैं आपकी फैन हूं, आपसे मिलना चाहती हूं, आपके साथ कुछ वीडियोस बनाना चाहती हूं। तो भोला रिकॉर्ड ने उनको होटल में बुलाया मिलने के लिए। कहती मैं थोड़े मिलना है, मैंने क्या मैं फलाना होटल है कमर्शियल जगह मेरा नाम है फलाना होटल है तू मेरे को आ जा। आइए खाना छीना खादा है, 1-2 वीडियो बनाई है ते टुर गई। कहा जाके ना 1-5 से कहा की कि मुफ्ती कवि ने ते भोले रिकॉर्ड ने मेरा ज्यादती की है। एक ब्लैकमेल औरत है, लोगों को पसंद ही पहले शेर रशीद ने स्कैंडल बनाया फिर मुफ्ती कवि ने उन्होंने मनु बना लिया। जी तो दोस्तों आपने सुना कि भोला रिकॉर्ड इसके बारे में क्या कह रहे हैं। उन्होंने सारे का सारा इल्जाम हरीम शाह पर लगाया और उन्होंने कहा कि हरीम शाह इस सारे मामले के पीछे है, वो ब्लैकमेल करवा रही है मुझे, वो मेरी शोहरत से जलती है और वो मेरी दुश्मन है। क्योंकि हरीम शाह पाकिस्तान की एक वो वाहिद ऐसी लड़की हैं जिसकी अप्रोच अल्ताफ हुसैन, इमरान खान और तमाम बड़े मिनिस्टर शेख रशीद जैसे लोगों को भी वो ब्लैकमेल कर लेती हैं। तो भोला रिकॉर्ड ने कहा है कि मेरे पीछे जो कुछ या मेरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं उसके पीछे सारे का सारा हाथ हरीम शाह का है। अब ये मामला कितना सच्चा है कितना झूठा है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं। मैंने शुरू में आपको ये बात कही थी कि अगर आप टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं या कोई भी हैं, आपका कोई फैन नाराज होता है तो होने दें, लेकिन अगर कोई आपको रास्ते में मिल जाता है जरूर उनसे मिलें, बात कर लें, तस्वीर बना लें, वीडियो बना लें। लेकिन किसी के साथ आप सेपरेटली मिलने मत जाएं, अकेले मिलने मत जाएं और स्पेशली होटल में तो भोले जैसा है। भोला साहब को तो बंदा पहले पूछे कि भोला साहब आपको जरूरत क्या थी होटल के कमरे में उससे मिलने की। अब उस लड़की की और भोला रिकॉर्ड की वीडियोस देखने के बाद अंदाजा आप लोगों ने लगाना है कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन ये बात आपको मैं कंफर्म बता दूं कि आजकल कुछ ऐसे ग्रोह वाकई ही काम कर रहे हैं जब वो आपसे मिलने के लिए राब्ता करते हैं और कुछ ऐसी खूबसूरत और ट्रेंड लड़कियों को आपके पीछे लगाते हैं कि वो आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती हैं। और जब भोला रिकॉर्ड जैसे ठरकी बंदे मिलने के लिए उनको होटल में बुला लें तो फिर तो उनका मकसद आराम से पूरा हो जाता है। अब मैं ये नहीं कहता कि भोला रिकॉर्ड ने कुछ ऐसा किया था या नहीं किया था, लेकिन मैं उस ग्रोह के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग सिर्फ इसी पर पैसा कमाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारी वेबसाइट इस पर लिख रही हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स की जो वेबसाइट्स हैं उस पर लिखा जा रहा है
कि ये ग्रोह आपके पीछे लड़की को लगाते हैं, एक खूबसूरत लड़की को। जब आप उससे मिलते हैं तो आप, जाहिर है अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो भी जाती है तो वो लड़की जाके डीएनए करवाती है, और किसी भी वक्त करवा सकती है। वो डीएनए के बाद ये रिपोर्ट सामने आ जाती है कि आपने उसके साथ कुछ किया है, ज्यादती की है। और जब ज्यादती साबित हो जाती है तो फिर आप सोच लें कि आपकी कोई माफी नहीं है। इसलिए अगर आप मार्केटिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, टिकटॉकर हैं, कुछ भी करते हैं, तो याद रखें कि ये ग्रोह आपको कभी भी कहीं भी फंसा सकता है। अगर वो लड़की इनसे मिलना चाहती थी तो वो भी होटल के रूम में ही क्यों आई? बात तो ये सोचने की है कि अगर भोला रिकॉर्ड इतना गंदा आदमी है तो वो लड़की भी उस होटल के कमरे में उनसे मिलने क्यों आई? अब ये सवाल है कमेंट सेक्शन में, आपने मुझे बताना है क्या गलती सिर्फ भोला रिकॉर्ड की है या फिर। आहो, अपना ख्याल रखें। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।